डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी.एल. वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, लोहिया कॉलेज चूरू। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर हार्डमानिया पढ़ा था और हार्डमानिया के अंदर अपन ने दो क्लासेज ली थी। पहला है वो जनरल उसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर बताया था अपन ने, और जो सेकेंड जो लेक्चर था वो टेस्ट के ऊपर था। जो हार्डमानिया के ऊपर जो बाह्य आवरण पाया जाता है वो टेस्ट के, जो उसको टेस्ट बोलते हैं, ट्यूनिक बोलते हैं, और उसको ट्यूनिक के ऊपर वो अपना सेकेंड लेक्चर था। अब मैं थर्ड लेक्चर बनाना जा रहा हूँ, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया पढ़ेंगे अपन, हार्डमानिया का पाचन तंत्र। लेकिन हार्डमानिया का पाचन तंत्र की जो संरचना और उसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं फर्स्ट इस लेक्चर के अंदर केवल है वो एलिमेंट्री कैनाल की संरचना लूँगा, और जो सेकेंड इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें उसका डाइजेशन एलिमेंट, उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड और पाचन कैसे होता है वो अपन सेकेंड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज तो अपन केवल हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसकी संरचना है वो काफ़ी डिटेल है, थोड़ा टिपिकल है, इसलिए आप है वो एकदम से ध्यान से सुनेंगे इसको। एलिमेंट्री कैनाल, जो हार्डमानिया के एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो मुख्य पार्ट आते हैं वो माउथ, बक्कल कैविटी, उसके बाद में आता है फेरिक्स, और उसके बाद में आगे के पार्ट है। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए माउथ, कहाँ पर है ये माउथ। अपन ने संरचना में पढ़ा था कि हार्डमानिया के अंदर दो साइफन होते हैं ऊपर की तरफ निकले हुए, एक ब्रेंकियल साइफन होता है और एक एट्रियल साइफन होता है। ब्रेंकियल साइफन के अंदर जो छिद्र होता है उसको अपन माउथ बोलते हैं, और जो एट्रियल साइफन होता है उसके अंदर छिद्र होता है उसको अपन एनस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेंकियल साइफन है वो थोड़ा सा पानी की सरफेस पे होता है, और जो एट्रियल सरफेस है वो पानी से थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, क्योंकि वो पानी को जेट के रूप में बाहर निकालता है, इसलिए अपन उसको, इस एनिमल को सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं, समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ब्रेंकियल साइफन है। इस ब्रेंकियल साइफन में यहाँ पर माउथ है पहला, ये 4 फोल्ड का माउथ है, यहाँ पर 4 फोल्ड पाए जाते हैं। ये अपने ब्रेंकियल साइफन बनाया है, तो यहाँ पर ये छिद्र है वो क्या कराता है माउथ, और इसमें 4 फोल्ड है, 4 लिप है, और वो लिप किसने बनाए, टेस्ट ने। इसका जो बाह्य आवरण है वही उसका, उसी के द्वारा ये बनते हैं। ये माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में, ये अपन ने बक्कल कैविटी दिखाई है। सेकेंड पार्ट जो है उसका बक्कल कैविटी है, तो ये केवल पैसेज है, एक मार्ग है भोजन को आगे पहुंचाने का, बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी के बाद में आता है एक स्फिंक्टर। ये एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का मतलब यहां पे एक वाल पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि इसके अंदर प्रवेश करने वाले पानी को नियंत्रित करता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर स्फिंक्टर है। यहाँ पर अपन ने दिखाया, तो इस डायग्राम में अगर नहीं दिखता है तो मैं ये डायग्राम को अलग से समझाने के लिए बना रहा हूं। इस स्फिंक्टर के बाद में देखिए यहाँ पर टेंटिकल्स है, खूब सारे टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स। तो इन टेंटिकल्स को बोलते हैं ब्रेंकियल टेंटिकल्स, ब्रेंकियल टेंटिकल्स। इन ब्रेंकियल टेंटिकल्स की संख्या होती है 64 होते हैं ये संख्या में, जिसमें 8 जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े टेंटिकल होते हैं, और उसके बाद में जो 8 होते हैं वो मीडियम होते हैं, और 16 होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो 32 है वो वेरी स्मॉल। तो यहां पर 64 क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स, इन्हीं को क्या कहते हैं, ब्रेंकियल टेंटिकल्स। 8 बड़े होते हैं, 8 मीडियम साइज के होते हैं, और 16 स्मॉल साइज के होते हैं, और 32 है वो वेरी स्मॉल साइज के, बहुत ही छोटे होते हैं। तो 16 यहां पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब प्रत्येक टेंटिकल्स में अपन देखें तो वहां पे सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस निकली हुई है। जैसे मान लीजिए ये एक टेंटिकल है, ठीक है, इस टेंटिकल में ये सेकेंडरी ब्रांच,
ये टर्सरी ब्रांच, ये सेकेंडरी ब्रांच, ये टर्सरी ब्रांच, ये सेकेंडरी ब्रांच, ये टर्सरी ब्रांच, इस तरीके से खूब सारी ब्रांच निकली हुई थे। इन ब्रांचों को क्या कहते हैं? टेंटेकुलेट्स। टेंटेकुलेट्स। तो एक तरीके से ये टेंटेकल्स का जाल बन गया, और इस जाल की वजह से क्या होगा, जो यहां से पानी प्रवेश करता है उस पानी से केवल छोटे भोजन के कण है वही आगे जा पाएंगे। इसीलिए इस एनिमल को क्या कहते हैं? फिल्टर फीडर या सीलियरी फीडर। सीलियरी फीडर बोलते हैं इसीलिए क्योंकि ये छान करके भोजन के छोटे कणों को आगे जाने देता है, इसीलिए इसको सीलियरी फीडर या फिल्टर फीडर बोलते हैं। अब इसमें अपन आगे की संरचना देखते हैं। इसके बाद में क्या होगा? ये स्फिंक्टर, उसके बाद में टेंटिकल। टेंटिकल के बाद में शुरू हो जाती है फेरिक्स। अब भोजन किस में जाएगा? फेरिक्स में। तो यहां देखिए, ये अपन फेरिक्स बनाने जा रहे हैं। इस फेरिक्स में दो पार्ट है। एक फेरिक्स का ये पार्ट बन गया, और दूसरा पार्ट मैं बोर्ड छोटा की वजह से एक बार ये हाफ ही बनाता हूं। ये दूसरा पार्ट बन गया उसका। ये वाला पार्ट कहलाता है फेरिंजियल जोन, पेरीफ्रेंजियल या प्री ब्रेंकियल जोन, क्योंकि इसको ब्रेंकिया भी बोलते हैं, तो इसका नाम दे दिया प्री ब्रेंकियल जोन। और इस बड़े वाले को दे दिया नाम अपन ने ब्रेंकियल जोन। ब्रेंकियल जोन दो है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? फेरिक्स। फेरिक्स के दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहलाता है? पेरीफ्रेंजियल जोन, प्री ब्रेंकियल जोन, और ये ब्रेंकियल जोन। ब्रेंकियल जोन से पहला उसका नाम क्या दे दिया? प्री ब्रेंकियल जोन। ये वाला ये प्री ब्रेंकियल जोन है, और ये क्या कहलाता है? ब्रेंकियल जोन। अब इस प्री ब्रेंकियल जोन के अंदर क्या है कि यहां पे तीन बैंड पाए जाते हैं। पेरीफ्रेंजियल बैंड, दो बैंड पाए जाते हैं, सॉरी दो बैंड होते हैं। इन बैंड का नाम क्या है? पेरीफ्रेंजियल बैंड। ये एंटीरियर पेरीफ्रेंजियल बैंड, और ये पोस्टीरियर पेरीफ्रेंजियल बैंड। तो ये दो बैंड है यहां पे। ये क्या बताया अपन ने? ये क्या है? पूरा का पूरा यहां से फेरिक्स। तो ये वाला पोर्शन क्या है? ब्रेंकियल जोन। ब्रेंकियल जोन से पहले क्या है? प्री ब्रेंकियल जोन। अब ये प्री ब्रेंकियल जोन के लास्ट में क्या? दो बेंड है, एक एंटीरियर पेरीफ्रेंजियल बेंड और दूसरा पोस्टीरियर पेरीफ्रेंजियल बेंड। ये दो बेंड है, और इन दोनों बेंड के बीच में एक फूड ग्रूव होती है। ये यहां पे बीचों बीच इसमें क्या है? ये फूड ग्रूव है। फूड ग्रूव, इनके बीच में ही फूड ग्रूव पाई जाती है। दोनों बेंड में क्या अंतर है? पहला बेंड, जो ऊपर वाला बेंड है, एंटीरियर है, वो कंप्लीट होता है, पूरा चक्कर लगाया होता है, और ये वाला इनकम्प्लीट, और नीचे वाला इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। इसी संरचना को आप अगर गौर से देखें तो यहां पर देखिए अपने माउथ, बक्कल कैविटी, फिर टेंटिकल्स के बारे में बताया, प्री ब्रेंकियल जोन, और ये वाला बड़ा वाला दिखा रखा वो क्या? ये ब्रेंकियल जोन। ये ब्रेंकियल जोन। इसी चित्र को मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये देखिए, ये ब्रेंकियल अपर्चर माउथ किसमें गया? बक्कल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में सबसे पहले क्या है? स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर दिखा रखा है। स्फिंक्टर के बाद में क्या है? टेंटिकल्स। ये देखिए, ये टेंटिकल्स है। ब्रेंकियल टेंटिकल्स जो आपने यहां दिखाए थे वो ब्रेंकियल टेंटिकल्स है। और ब्रेंकियल टेंटिकल्स के बाद में क्या शुरू हो जाएगा? फेरिक्स। तो फेरिक्स का ये वाला पार्ट जो व्हाइट दिख रहा है, जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? प्री ब्रेंकियल जोन। और ये जो घड़ेनुमा दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? ब्रेंकियल जोन। वही जो डायग्राम यहां बनाया अपने समझाने के लिए, आपको यहां बनाया, पूरा पहले से बना हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? प्री ब्रेंकियल जोन, और ये ब्रेंकियल जोन। प्री ब्रेंकियल जोन के अंदर अपन ने क्या बताया? तीन बैंड, दो बैंड बताए, ये पहला और ये दूसरा। ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर बैंड है, और इनके बीच में ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है वो क्या कहलाती है? इसकी फूड ग्रूव है। ये फूड ग्रूव होती है, पेरीफेरेंजियल
फूड ग्रू या पेरिफेरेंजियल ग्रू होती है। उसके बाद में पर नेक्स्ट चलते हैं आगे, कौन सा वाला पार्ट, पहले जो ये पोर्शन किसका है, फेरिक्स का, कौन सा वाला, ब्रेंकियल। ये ब्रेंकियल जोन में देखिए सबसे पहले यहां पर पूरी, पहले इसकी बाहरी सरफेस देखिए आप, पहली भारी, ये वाला क्या है, ये ब्रेंकियल शैक है, ये वाला। इस ब्रेंकियल शैक के ऊपर खूब सारी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स बार्स होती है। ये खूब सारी अपने बार्स दिखा रखी है, ट्रांसवर्स भी है और लॉन्गिट्यूडिनल बार्स दिखा रखी है। इन बार की वजह से यहां पर क्या छिद्र पाए जाते हैं, इसके अंदर खूब सारे, इसकी वाल पे, किसकी वाल पे, फेरिंग्स की वाल पे खूब सारे छिद्र है, जिनको अपन क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा। ये खूब सारे गिल स्लिट्स के छिद्र है, स्टिग्मेटा। इन छिद्रों के द्वारा ये किस में खुलती है, एट्रियम में। अब आप कहोगे एट्रियम क्या है, ये जंतु है और इस जंतु के यहां पर बॉडी में पहले क्या है, एट्रियम, एट्रियम के बाद में ये फेरिक्स है, यानी फेरिक्स किस में खुलती है, एट्रियम में। बॉडी की यहां जो कैविटी है जिसको अपन सिलोम बोलते हैं, वही क्या है, एट्रियम है। तो इसका एट्रियम से कनेक्शन बनाने के लिए यहां पर क्या पाए जाते हैं, खूब सारे छिद्र, स्टिग्मेटा। एक साइड में अपन इसके देखें, एक साइड में देखें तो 2 लाख के करीब इसमें छिद्र दिखाई देते हैं। लेकिन ये छिद्र वाला पोर्शन है वो केवल ब्रेंकियल शैक में, पहले वाले प्री ब्रेंकियल जोन के अंदर नहीं है। तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब इसके अंदर अपन देखें तो मैंने कहा कि इसके जो बेंड है, कौन सा बेंड, एंटीरियर बेंड। एक चित्र और बताया अपन ने समझने के लिए, देखिए ये माउथ के बाद में देखिए ये खूब सारे टेंटिकल, और टेंटिकल के ऊपर बाद में ये क्या दिखा रखा है, स्फिंक्टर, ठीक है। और उसके बाद में ये जो व्हाइट दिखा रखा है ये क्या है, प्री ब्रेंकियल जोन। और उसके बाद में ये जो दिखा रखा है, ये जो खाली पोर्शन पड़ा ये क्या है, ब्रेंकियल शेक, ठीक है। अब इस ब्रेंकियल शेक में अपन क्या क्या देखते, देखिए फेरिक्स में क्या है, ब्रेंकियल शेक। अब इस ब्रेंकियल शेक में कई संरचना है, एक है ट्रेबिक्युली, एक है डोर्सल लेमिना, एक है एंडोस्टाइल और एक है इसोफेजियल रीजन। इसोफेजियल रीजन देखते हैं, ट्रेबिक्युली क्या, देखो सबसे पहले इस फेरिक्स का ब्रेंकियल शेक जो है उसमें खूब सारे फोल्ड पाए जाते हैं। इसकी वॉल के अंदर खूब सारे, एक साइड से अगर बीच से अगर देखोगे तो एक साइड से क्या होगा, करीब करीब 9 से 10 तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फोल्ड है। और इस साइड में भी ये फोल्ड पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल फोल्ड। इन फोल्ड की वजह से ही यहां पर क्या है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये खूब सारे इसके अंदर फोल्ड पाए जाते हैं दोनों साइड में। और बीचों बीच क्या है, डोर्सल लेमिना। ये बीच में क्या दिखा रखी है अपन ने, डोर्सल लेमिना। इस डोर्सल लेमिना में भी क्या है, साइड के अंदर छोटे छोटे टेंटेकल निकले हुए हैं, लैंग्वेट्स बोलते हैं उनको, लैंग्वेट्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं वो। तो ये डोर्सल लेमिना है। और ये डोर्सल लेमिना किस में जाके खुलती है, एंडोस्टाइल में। नीचे की साइड में इसमें क्या होती है, एंडोस्टाइल। और इसका लास्ट का जो पोर्शन है किसका, फेरिक्स का, वो ये जो रीजन जो इसोफेगस में आकर के खुलेगा वो क्या कहलाता है, इसोफेजियल ओपनिंग। ये इसोफेजियल ओपनिंग है। इसको दोबारा समझाता हूं आपको। ये ब्रेंकियल अपर्चर, उसके बाद में ये क्या है, टेंटेकल्स, ये क्या है, स्फिंक्टर। ऊपर से दिख रहा है ये वाला डायग्राम, ये जो फेरिक्स है, ये फेरिक्स आप इसको यूं टेढ़ा लगाइए आप, क्योंकि ये क्या है, ब्रेंकियल अपर्चर, ये क्या है, ब्रेंकियल अपर्चर। ये यहां तक क्या आ गया, प्रीफ्रेंजियल जोन, ये वाला तक आ गया। तो आप इसको, इस डायग्राम को यूं टेढ़ा करके लगाइए आप। तो यूं टेढ़ा करके अगर आप लगाओगे तो ये वाला फेरिक्स आप जो जैसे देख रहे हो कि ये ऐसा होता है, जंतु के अंदर ये यूं नहीं होकर के टेढ़ा है, इस पोजीशन के अंदर। इस पोजीशन से होने से क्या होगा, ये अपन ने इसोफेजियल ओपनिंग बताई, यहां पर इसोफेगस है,
इसका मतलब ये जंतु में फेरिक्स इस तरीके से होती है। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए आप। ये अपर्चर, ये टेंटेकल्स, ये स्फिंक्टर जो पानी को अंदर प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करता है, और ये प्रीफ्रेंजियल जोन ये वाला। फिर इसमें बैंड आ गए, ये बैंड दिखा रखे अपन ने, 2 बैंड, और बीच में क्या दिखा रखी है, फूड ग्रुप। ये पार्ट, अब इसके डोर्सल पार्ट में से क्या लिखा, डोर्सल लेमिना, देखिए अपन ने ये दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये इसके डोर्सल लेमिना, इसमें अपन ने क्या दिखा रखे, लैंग्वेट्स। और ये डोर्सल लेमिना लास्ट में किस में खुलता है, इसोफेजियल ओपनिंग में, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आएगा, इसोफेगस, तो ये इसोफेजियल ओपनिंग के अंदर आएगा। तो ये इसोफेजियल ओपनिंग दिखा रखी है अपन ने। और इसोफेजियल ओपनिंग के दोनों तरफ क्या दिखा रखे, लीवर, लीवर के 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और लास्ट में क्या, एंडोस्टाइल। अपने जैसे शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड काम करती है, वैसे यहाँ पर एंडोस्टाइल होती है, एंडोस्टाइल। अब आप कहोगे कि इस डायग्राम का इस डायग्राम का आपस में क्या रिलेशन है। ये जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। मैं इसी को वापस रिपीट करता हूं, केवल एक बार इन्हीं को। अपन ने बताया ब्रेकियल अपर्चर, बक्कल कैविटी, उसके बाद में स्फिंक्टर, टेंटेकल, उसके बाद में प्री ब्रेकियल जोन, फिर बैंड आ गए दोनों, बीच में फूड ग्रुप आ गई। अब फेरिक्स का बड़ा वाला ब्रेकियल जोन शुरू हो गया, वो यहाँ पे, और लास्ट का ये इसोफेजियल ओपनिंग ये यहाँ पे, ये क्योंकि यहां से इसोफेगस, ये स्टमक, ये स्टमक है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये एनस है। अब देखिए आप, तो आप इस फेरिक्स को इस तरीके से रखोगे तो ये वाला पोर्शन कहां पर आ जाएगा, डोर्सल में, तो ये डोर्सल में आ जाएगा। अब देखिए आप, इसको दोबारा बताता हूं, ये क्लियर हो गया। ये जो गड्ढेनुमा संरचना दिख रही है वो यहां पर है, और ये क्या दिख रही है, उसके एंडोस्टाइल, वेंट्रल साइड में क्या है, एंडोस्टाइल, और लास्ट में भी देखिए ये भी मैंने यहां पर एंडोस्टाइल लिख रखा है, और यहां पर भी क्या लिख रखा है, एंडोस्टाइल। इसका मतलब ये एंडोस्टाइल यो है, यो पूरी एक है, यहां से ये एंडोस्टाइल शुरू होती है, और ये अपन ने जो डॉट 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 करके दिखा रखी है, ये इसकी एंडोस्टाइल है, ये इसकी कंप्लीट संरचना होती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो फेरिक्स वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा होता है। ये टेढ़ा होने से क्या होगा कि डोर्सल लेमिना यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो भी फूड का पार्टिकल जो नीचे गिरता है वही पार्टिकल यहाँ पर जो एंडोस्टाइल के द्वारा जो श्लेष्मा स्रावित किया जाता है, उस श्लेष्मा की वजह से वो भोजन के पार्टिकल्स ऊपर फूड की तरफ जाते हैं और वो पार्टिकल आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसोफेगस। तो फेरिक्स के बाद में अपने क्या है, स्टमक। तो यहां पर फेरिक्स के बाद में इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या है, इसोफेगस केवल एक मार्ग है भोजन को आगे पहुंचाने का। इसमें भी 4 अंदर फोल्ड पाए जाते हैं, सीलिया भी पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है स्टमक। यहाँ पर स्टमक, यहाँ ये स्टमक है जिसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो लीवर की जो ग्लैंड है उसकी डक्ट यहाँ पर आकर के खुलती है स्टमक में, और बड़ी सारी यहाँ पर एक इंटेस्टाइन होती है जिसमें 2 भुजा होती है, ये यू शेप होती है, यू शेप। तो ये एक डिसेंडिंग लिम्ब हो गई और एक हो गई असेंडिंग लिम्ब, 2 लिम्ब पाई जाती है इसमें इंटेस्टाइन में। आगे वाला पोर्शन जो इंटेस्टाइन का है वो थोड़ा सा लूप नुमा होकर के रेक्टम बनाता है, और उसके बाद में एनस। और इस लूप नुमा जो पोर्शन है इंटेस्टाइन का, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके गोनेड्स। तो ये अपन ने यहाँ पर गोनेड्स दिखा रखे। अब ये पोर्शन एनस कहां पर आकर के खुलेगा, ये पोर्शन एनस कहां पर आकर के खुलेगा, ये खुलेगा एट्रियम में, जिसको अपन ने यहां पर क्लोएका भी बोला है, एट्रियम में। देखिए ये जंतु है, ये जंतु है, यहां से ये वाला पोर्शन जो है अपन ने फेरिक्स दिखाया, और यहां पर अपन ने ये तो अपन ने एलिमेंट्री कैनाल बाहर निकाल करके खोल करके दिखाया,
बाकी वो यही सारी की सारी कुंडलित होती है। ये आगे स्टमक आ गया, ये इसोफेगस आ गया, ये स्टमक आ गया और ये इंटेस्टाइन आ गया और ये आकर के यहाँ पे खुलता है। अब ये यहाँ कहाँ खुलता है? एट्रियम में, क्योंकि फेरिक्स किसमें? एट्रियम में, इसकी कैविटी में। कैविटी का नाम क्या है? कैविटी का नाम क्या है? एट्रियम। और ये एट्रियम में आकर के खुलता है और एट्रियम के बाद में बाहर से आने वाला पानी होता है, उसके द्वारा इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है, फीकल मटेरियल है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट संरचना है। तो यहाँ पर अपन ने क्या दिखा रखा है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने का एक बार फिर प्रयास करें। इसको ऊपर से देखना पड़ता है। ऊपर से आपको क्या दिखाई देता है? ब्रेंकियल अपर्चर यानी माउथ, टेंटेकल, स्फिंक्टर, प्रीफ्रेंकियल जोन, फिर क्या आ गया? ये वाला ब्रेंकियल शेक। तो ये अपन डॉट 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 करके दिखा रखा है कि ये ब्रेंकियल शेक। और इस ब्रेंकियल शेक के चारों तरफ यहां से क्या लिपटी हुई है? एंडोस्टेल। तो यहां पर भी देखिए अपन ने बेल्ट के ऊपर क्या दिखाई है? एंडोस्टेल। और यहां पर भी क्या दिखाई है? एंडोस्टेल। तो ये पूरी की पूरी एंडोस्टेल इस तरीके से, इस डायग्राम को आप ध्यान दिए, ये एंडोस्टेल है, ये वाली एंडोस्टेल दिखा रखी है अपन ने। तो ये नीचे इस तरीके से एंडोस्टेल होती है। ये वाला पोर्शन यहाँ पर है और ये डोर्सल लेमिना कहाँ गया? इसी पोर्शन को, इसी डायग्राम को आप यूं कर दीजिए। यूं करोगे तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन तो यहाँ आ गया, ये एंडोस्टेल यहाँ पर आ गई, डोर्सल लेमिना यहाँ आ गया और बाकी ये इसोफेगस वाला पोर्शन यहाँ पर, बाकी ये वाला पोर्शन यहाँ पर लिपटा रहता है और लास्ट में ये एनस किस में आकर के खुलता है? एट्रियल कैविटी के अंदर। और यहां से होकर के वो पानी के द्वारा फीकल मैटर बाहर निकल जाता है। तो ये आज अपन ने केवल और इसमें एलिमेंट्री कैनाल की संरचना पढ़ी है। नेक्स्ट टाइम अपन इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, इसका फूड क्या है और इसका फूड का प्रोसेस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वो नेक्स्ट पीरियड में अपन पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट्स में आप डालिए, मैं आपकी हर क्वेरी को है वो पूरा करूंगा। थैंक यू।